परमात्मा जो है, परमात्मा कह लें, मोक्ष कह लें, मुक्ति कह लें, कुछ भी से कह लें, वो ना तो दान में दिया जा सकता है, ना दान में से दिया जा सकता है। ठीक है ना। मेरा काम है आपके भ्रम अगर कुछ है, आपके मन में कुछ धोखा है, तो उसे मैं एकदम हटा कर रखूँ। पहली बात तो परमात्मा दिया नहीं जा सकता और दिया भी नहीं जा सकता। अगर दिया जा सकता तो हमारे से पहले बहुत लोग होते, वो पूरी पृथ्वी को दान में दे देते। उसे अर्जित करना पड़ता है। अर्जित करेंगे आप अपनी साधना से, अपनी मेहनत से। जैसे वासनाएं आपने इकट्ठी कर दी, तो उसी तरीके से आप परमात्मा को और अपनी आत्मा को पैदा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ। कहीं आप उसमें रुक गए और कहीं आप फंस गए, कहीं कंफ्यूजन है, मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ। इसी बीच में एक ध्यान होता है या एक दीक्षा होती है जिसे हम लोग शक्तिपात कहते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा। हम लोग शक्तिपात का अर्थ ये समझते हैं कि शक्तिपात का मतलब होता है कि गुरु जब हमारे ऊपर हाथ रखेगा तो हमारे सारे चक्र जागृत हो जाएंगे और सारे चक्र जागृत होकर हम एक आनंद में पहुंच जाएंगे, एक ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। शायद आप लोगों को पता नहीं, जितने भी गुरु हुए हैं वो सभी को दीक्षा देते हैं और कुछ उनके ऐसे सन्यासी होते हैं जो गुरु के खिलाफ खड़े हो जाते हैं सन्यास लेने के बाद। ठीक है। यदि गुरु ऐसा कर सकता तो सभी शिष्य जो है उनके फेवर में ही खड़े होते, कभी उनके खिलाफ नहीं खड़े होते। और गुरु के खिलाफ खड़े होते हैं ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लोग देवी देवता और भगवान के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। कोई कृष्ण को प्यार करता तो वो शिव को गाली देता, कोई शिव को प्यार करता तो वो कृष्ण को नकार देता। तो इसीलिए शक्तिपात जो है वो एक प्रेम वाली बात है। ठीक है। आप कितना ग्रहण कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर, आपकी ग्रहणशीलता पर निर्भर। तो यदि हम सोचें कि शक्तिपात का मतलब होता है कि गुरु ने हाथ रख दिया, ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ बहुत, तो आप किसी भी धोखे में नहीं फंसे, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि शक्तिपात का न तो कोई पैसा होता है ना, क्योंकि प्रेम का कोई पैसा नहीं है, ना ही उसकी कोई फीस होती है। वो एक संबंध होता है आपका और मेरे, हम दोनों के बीच, या आपका और परमात्मा के बीच। ध्यान से यदि प्रेम पैदा ना हो तो वो ध्यान नहीं, और प्रेम से यदि आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तो वो फिर प्रेम नहीं। ध्यान तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा करेगा। प्रेम तुम्हें झुकने की कला सिखाएगा, और जो झुक सकता है वो अस्तित्व के साथ एक हो सकता है, क्योंकि अस्तित्व बह रहा है ऐसे ही जैसे नदी बह रही है। तुम कभी भी नदी के सामने अकड़ के खड़े हो जाओ तो तुम नदी के बहने, उसकी ठंडकता, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता से चूक जाओगे। ध्यान यदि ठीक ठीक हो तो प्रेम का रूप लेता है, और प्रेम यदि ठीक ठीक हो तो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन एक नदी बन जाता है और बहने लगता है। तुम बहाते हो प्रेम को, ऐसा नहीं, वो बहता है और बहता ही चला जाता है, बहता ही चला जाता है। तुम धन्य होते हो इस अवस्था में आकर। पहली बार तुम जानते हो कि तुम परमात्मा हो, और उसके अलावा तो तुम वैसे भी कुछ नहीं हो।
संन्यास संन्यास है अपने जीवन की घोषणा करना। संन्यास है अपने को ये कह देना कि जो मेरे भीतर उठ रहा है मैं उसे जीऊंगा। अपने भीतर देखना। संन्यास है सभी समाज की मान्यताओं को छोड़कर, सभी संस्कारों को छोड़कर अपने भीतर देखना। संन्यास है एक ऐसी खुशी को खोज लेना जो किसी पे निर्भर ना हो। ऐसे प्रेम को खोज लेना जिसका जन्म ना हुआ हो और उसका अंत भी ना हो। संन्यास है जीवन में हर काम अपनी होश के साथ करना, मशीन की तरह नहीं। साधारणता आदमी तो मशीन की तरह काम करता है, वो प्रेम भी करता है तो भी मशीन की तरह। वो प्रेम भी करता है तो भीतर भीतर ये सोचता रहता है कि और क्या करूं दूसरे को प्रभावित करने के लिए, और क्या करूं दूसरे को और अच्छे से प्रभावित करूं और वो मेरा गुलाम बन जाए। संन्यास है ना किसी को गुलाम बनाना, ना किसी के गुलाम बनना। स्वयं अपने भीतर उस प्रेम को ढूंढना जिसको तुम लेकर हजारों बार पैदा हुए और बिना जाने हजारों बार वापस चले गए। संन्यास है जीवित होकर जीवन को जीना, खाने का आनंद लेना, नहाने का आनंद लेना, हर चीज की खुशी मनाना,
ये नहीं कि तुम्हारी खुशियां किसी तीज त्योहार से उनके ऊपर निर्भर हो, संसार की तारीखों पे तुम्हारी खुशी निर्भर हो। नहीं, प्रतिपल तुम खुशियां मनाओ, प्रतिपल तुम त्योहार मनाओ। संन्यास है एक नृत्य जो भीतर चल रहा है तुम्हारे हृदय में और बाहर चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में। संन्यास का अर्थ है अपने भीतर कण को समझना, अपने लिए नियमों को भीतर से ढूंढना। तुमको क्या अच्छा लग रहा है, तुम किसे अच्छा समझते हो। लोग तुम्हारी तारीफ कर दें तो तुम उनको अच्छा समझते हो, लोग तुम्हारी तारीफ करें तब तुम्हें लगे कि तुम अच्छे हो, तो तुम संसारी हो, सन्यासी नहीं। फिर तुम अपनी तारीफ के लिए लोगों पे निर्भर हो। अगर कल लोग तुम्हारी बुराई करें तो फिर तुम रोने लगोगे, दुख में होगे, पीड़ा में होगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों पे निर्भर हो। नहीं, तुम्हारी खुशी हो। अपने आप को लोगों की निगाह में मत ढूंढो, अपने को अपने हृदय में ढूंढो, अपने को अपने भीतर ढूंढो। लोग तुम्हें क्या कहें वो एक अलग बात है, तुम क्या कहो वो तुम अपने अंदर से आने दो। अपने में ठहर जाओ। संन्यास का अर्थ है अपने में ठहर जाओ। संन्यास का अर्थ है अज्ञात में जीना, आकाश में उड़ना। संन्यास का अर्थ अपनी शांति, अपना आनंद, अपना प्रेम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करना। मेरे लिए संन्यास का अर्थ है तुम्हारा अपना रूप जो बाहर ब्रह्म है, बाहर ब्रह्मांड है, उसी के तुम केंद्र बिंदु हो। इसे जान लेने की यात्रा पे चलने का अर्थ ही संन्यास है। संन्यास है मेरे अर्थों में सत्य बोलना। संन्यास है मेरे अर्थों में सत्य बोलना। सत्य किसी और से नहीं, अपने से। क्योंकि तुम जब किसी को धोखा देते हो तो तुम्हें लगता है दूसरे को धोखा दिया। नहीं, तुम अपने को ही धोखा दे देते हो। अपने भीतर बिल्कुल सत्य सत्य जान लेना। मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। क्या मैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए लोगों का शोषण कर रहा हूं? क्या मैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए लोगों का गुलाम बनने को तैयार हूं? संन्यास है एक सांस भी बिना जाने नहीं लेना, एक एक सांस पूरे होश के साथ लेना। हर सांस में अमृत है, हर सांस में मुक्ति है, हर सांस में प्रेम है। ऐसा न करना कि बेहोश बेहोश जीवन को जीना और चले जाना। संन्यास की घोषणा है एक संकल्प के साथ कि कुछ भी हो जाए, मैं इस पृथ्वी को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक परमात्मा तेरे साथ यात्रा ना करूं, जब तक तेरे साथ आगे की यात्रा ना करूं। क्योंकि हर बार आए, हर बार अकेले चले गए, इस बार तो नहीं। संन्यास है गुरु के प्रति समर्पण का भाव। संन्यास है परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव।
संन्यास है महा ऊर्जा के साथ एक हो जाने का भाव। तुम गुरु के पास बैठ सकते हो, गुरु के चरणों में सर भी रख सकते हो और फिर भी अपने अहंकार को बचाए रख सकते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो वो संन्यास नहीं, वो सिर्फ अपने आप को धोखा देने का एक तरीका है। तुम्हें लगता है गुरु के चरणों में सर रख भी दिया, गुरु के आगे सर झुका भी दिया, गुरु ने आशीर्वाद भी दे दिया और हम संन्यास्त हुए और अपने अहंकार को भी बचा लिया। नहीं, तुम चूक गए। ऐसे नहीं। गुरु के चरणों में सर रखने का अर्थ है अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जितना कर सकता था मैंने जान लिया, जितना मेरे दिमाग था, जितनी मेरी कोशिश थी, सारे प्रयास करे और सारे प्रयास के बाद मेरे हाथों में सिवाय दुख के और कुछ नहीं आया, सिवाय हताशा, निराशा, तकलीफ, पीड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं अपना सब कुछ अर्पित करता हूं है परमात्मा तेरे चरणों में। अब तू जान, जो तुझे करना है तू कर। संन्यास का अर्थ है जीवन को उत्सव की तरह जीना, और जीवन को तुम जब उत्सव की तरह जी सकते हो जब तुम्हारी मांग खत्म हो जाए, बाहर से सुख की मांग खत्म हो जाए, बाहर से प्रेम की मांग खत्म हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं सोचना कि तुम मांगना बंद कर दोगे तो मांग खत्म होगी। तुम्हारे भीतर वो झरने फूटेंगे। जब तुम भीतर देखोगे तो प्रेम का उदय हो चुका है। जब भीतर देखोगे तो अनंत काल से तुम अपने भीतर वो शांति, वो आनंद लेकर घूम रहे हो। जैसे हिरण कस्तूरी लेके घूमता है, ऐसे तुम परमात्मा को लेके घूम रहे हो। जब तुम उसे जानोगे मांग तभी गिरेगी, मांग तभी खत्म होगी। मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, जिस जीवन को जीने आए हो उसी जीवन को जीना, जीवन को ढोना नहीं। जीवन आनंद पूर्ण है, मस्ती है, आनंद से जीना, खूब आनंद से जीना, आनंद से जीना। जितना आनंद से जी पाओ, क्योंकि तुम्हारा आनंद खंडित नहीं करा जा सकता अगर वो तुम पर निर्भर है। संन्यास है सभी निर्भरताओं को छोड़ देना, सभी बंधनों को तोड़ देना। बंधन बाहर के नहीं, भीतर जो तुमने बांधे हुए हैं वो बंधन। संन्यास। गुरु तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है और तुम संन्यास्त हो सकते हो, मगर संन्यास्त होना फलित जब होगा जब तुम उस पे चलोगे, जब तुम उस पे कार्य करोगे, जब तुम अपने पे समर्पित होगे, अपने अनुभव से जीवन को जियोगे। हजारों लोग गुरु का आशीर्वाद लेते हैं मगर वो अपने मन के पुराने ढांचे में ही जीते हैं, तो संन्यास्त नहीं होते, संन्यास फलित नहीं होगा। भयभीत ना हो, किसी चीजों को त्यागो नहीं, त्याग घटने दो, त्याग घटने दो। प्रेम पूर्वक हो, प्रेम मांगो नहीं, प्रेम बांटो भी नहीं, बटने दो, बहने दो। सदा आनंदित रहो, आनंदित रहना तुम्हारा स्वभाव है, आनंदित रहना तुम्हारा स्वभाव है, उसके अलावा तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं।
ये गणेश प्रसाद पांडे हैं नेपाल से। आप स्वामी आचार्य ध्यान आमिन से कैसे जुड़े और कैसे जुड़े और आप जो यहाँ पे आए हैं आपको क्या अनुभव रहा, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे? जी, मैं आचार्य गुरु जी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते जुड़ते उनके चैनल में पहुँचे। देखे लगभग 3 महीना करीब मैंने उनका जो यूट्यूब में उन्होंने जो प्रवचन डाला है वो सुना, देखा और विश्वास लगा कि जो मेरा आंतरिक इच्छा है ईश्वर प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का, ये गुरु जी मेरा मार्ग प्रशस्त कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगा। और यूट्यूब में ही गुरु जी ने डाला था कि ये बनारस में 14, 15, 16 तारीख को कार्यक्रम होगा, शिविर होगा। वहीं से मैंने फ़ोन नंबर लेकर यहाँ मैंने फ़ोन किया और मैं और मेरा साथी भैरवा नेपाल से गुरु जी से मिलने के लिए यहाँ। और जहाँ तक आप अनुभव की बात कर रही हैं, जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी तक जो अनुभव नहीं हुआ था, जो फीलिंग्स नहीं था, वो फीलिंग्स मुझे यहाँ हुआ। कुछ घटना घटित हुआ जो वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी यही बोलते हैं, वो भी मैंने वीडियो में देखा है। गुरु जी के सामने बोलना चाहिए, दूसरे के सामने नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये घटना घटित हुआ है जो मैं गुरु जी से शेयर कर सकता हूँ। और मैं सिर्फ आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपका वर्क क्या है, मतलब आप किस लाइन से जुड़े हैं? बिजनेसमैन हैं, मतलब क्या है? मतलब नहीं, work क्या है? मैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूँ जी। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, भैरवा कॉलेज में, भैरवा मल्टीपल कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन संभालता हूँ वहाँ। तो और एक जो इच्छा थी, तमन्ना थी जीवन की, परमात्मा की, अभी मुझे लग रहा है कि वो तमन्ना अब मेरी दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है मेरे लिए, उस तमन्ना परिपूर्ति के लिए, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी से जल्दी परमात्मा को जाने और उसमें एक हो जाइए। ये सुभाष जी हैं, ये बिहार से हैं। तो सुभाष जी, आप जो बनारस शिविर में आए हैं, कैसे आपको पता चला कि बनारस में शिविर हो रहा है और आपको शिविर में आके क्या अनुभव हुआ, थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। मैं सुभाष कुमार कोलगांव, बिहार से। इंटरनेट पे मैंने यूट्यूब पे हमारे गुरु जी का वीडियो हमने देखा था, कई सारा वीडियो देखा। उनकी जो शैली है और जो समझ है मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर मैंने तत्क्षण कॉल किया और श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा हाँ, शिविर का आयोजन बनारस में इतने डेट को हो रहा है। तो फिर हमने तय किया कि वहाँ पे मुझे शिविर का जब भी आयोजन होगा उस डेट को मुझे पहुँचना है और गुरु जी के सानिध्य में कुछ वहाँ से मुझे जानना है, समझना है। तो हम यहाँ पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो साधना पद्धति थी, गुरु जी ने जितने भी तरह के मेथड्स और टेक्निक्स का उन्होंने यूज़ किया, उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर रहा बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा को हमने महसूस किया और मुझे अंत यात्रा में बहुत इससे सहयोग मिला। धन्यवाद। ये राम सुंदर सिंह है। राम सूरज सिंह हैं, तो ये बनारस से ही हैं। तो आप स्वामी जी के साथ जो जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं और आपको शिविर में आने के बाद क्या क्या अनुभव हुए, थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। मैं यही वाराणसी के शहर के ही शिवपुर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरी मिसेज भी शिविर में आई हुई है, चिंता सिंह नाम है उसका। वो गुरु जी के वीडियो वगैरह देखती थी, तो उसने मुझसे कहा कि यही बनारस में शिविर होने वाला है, मैं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा दूँ। मैंने करवा दो। तो उसी के साथ मैं आया हूँ। उससे पहले मैं जो है इस सब विषयों की कोई मुझको जानकारी नहीं है।
और सबसे मेरा अनुभव ये रहा कि इसमें दूसरे देशों, यहाँ तक कि नेपाल के भी लोग आए हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, बिहार से, तो तरह तरह के लोग, सभी लोगों से मिले। यही मेरा अनुभव फिर आध्यात्मिक अनुभव मुझको अभी मतलब कुछ उस तरह का भी नहीं हुआ। धन्यवाद। आप चित्त सिंह है, बनारस से है, तो आप स्वामी जी के साथ कैसे मिले, और अगर फिर स्वामी जी का शिविर लगे क्या आप आना चाहेंगे? और शिविर में जैसे 3 दिन आप आए हैं, आपका क्या अनुभव रहा, क्या आपकी अनुभव की रही, थोड़ा सा आप बताएंगे? मेरा नाम चिंता सिंह है। मैं गुरुजी की वीडियो बहुत देखती हूँ, और करीब करीब बहुत वीडियो देखने के बाद जब बनारस में शिविर लग रहा था, तो बनारस के मेरे भाई साहब अशोक जी, उनके यहाँ शिविर होने वाला था, तो मैंने भाई साहब का व्हाट्सएप नंबर आ रहा था गुरुजी की वीडियो में, तो हमने जो है भाई साहब को फ़ोन किया और कहा कि मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ आए, और सबसे ज़्यादा मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो काशी में आके हम लोगों जैसे लोगों का उद्धार किए। और आज यहाँ जो अनुभव है मेरा, एक क्रिया गुरुजी करा रहे थे, तो सूक्ष्म शरीर की, तो आज हमने कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा, जो अमीबा के आकार के, जो हम लोग पढ़ते थे अमीबा, पूरा नहीं है लेकिन मतलब थोड़ा सा हल्का, कुछ क्षण के लिए हमने देखा और फिर वो गायब हो गए। बस यही मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा श्रीवास्तव जी हैं, अशोक जी की वाइफ हैं, तो आपको मीरा जी यहाँ पे कैसा लगा? तो आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ अनुभव हुआ होगा, आपने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया। हाँ। तो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में आपको कुछ लगा, कुछ भी जो आपको लगा, आप प्लीज शेयर कीजिए। इस शिविर में पहली बार मैंने 2 ध्यान गुरुजी के द्वारा कराए गए, दोनों मैंने किए, लेकिन 2, 4, 5 मिनट तक तो गुरुजी की मैं बात सुनती रही, और उसके बाद फिर मैं कहाँ चली गई मुझे पता नहीं लगा, जैसे मैं सो ही गई ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद जब ध्यान का टाइम ख़त्म हुआ और गुरुजी का उठने का आदेश हुआ, तो मैं उठी, तो मुझे बड़ा हल्कापन, तो रिलैक्सेशन महसूस हुआ। तो ऐसा लगा कि ये ध्यान जो भी गुरुजी करा रहे हैं, उससे मेडिटेशन से ज़रूर मेरे शरीर में फ़ायदा हो रहा है, और इस ध्यान शिविर का मैं आगे भी भाग लूँगी, तो शायद जो भी मुझे कमी है रिलैक्सेशन में है या ईश्वर तक पहुँचने में मैं समर्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बनारस शिविर से है, ये देवराज सिंह है, ये सोनीपत से है। तो आपको 3 दिन के शिविर में क्या अनुभव हुआ, और आपने कैसे स्वामी आचार्य ध्यानामृत जी के बारे में देखा, आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। बार 15-20 दिन से मैं महीने से YouTube में देख रहा हूँ, कुछ मैंने प्रयोग भी किए थे, इससे मुझे संतुष्टि हुई जब देखा कि स्वामी जी का जो शिविर है वाराणसी में है, तो मेरा उत्सुकता और बढ़ गई और मैं आ गया। आपको मतलब अनुभव क्या क्या हुआ यहाँ पे आके, कुछ आपको लगा? अनुभव ये है, मुझे थंडरिंग बहुत, जो चीज़ें थी, जो थंडरिंग है वो बहुत ही है। और यहाँ शिविर में मेरे को एक डिफरेंट लगा, जो मैं चाह रहा था लगा, मैंने क्या कि उस लाइन की पटड़ी ठीक लगी, शायद मेरे लिए हो। ये विष्णु प्रसाद भट्टाचार्य हैं, नेपाल से हैं। मैं आपसे भी आपका वर्क पूछना चाहती हूँ कि आप किस फील्ड में हैं और आप स्वामी जी के साथ कैसे जुड़े, और अगर आप जैसे बनारस में आए हैं तो कैसे आए हैं, और आपका 3 दिन में अनुभव क्या रहा, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। सर धन्यवाद। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो
ध्यान की तरफ की रुचि मेरी बहुत काफ़ी सालों से है। तो जब भी मौका मिला कहीं गुरु के पास भी मैं गए, कई किताब भी पढ़े। अभी ये लास्ट टाइम मेरे गुरु भी है और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, गणेश पांडे जी। उन्होंने बताया कि मुझे एक गुरु से कनेक्ट हुआ है यूट्यूब से, मैं वहाँ ध्यान सीखने के लिए बनारस जा रहा हूँ, आप जाएंगे? तो मैं एक ही वचन में कहा कि हाँ जाऊँगा। तो साथ में चले आए। यहाँ तक आने तक मुझे गुरु का नाम भी पता नहीं था। यहाँ आने पर गुरु का नाम पता चला और गुरु के बारे में भी जानकारी हुआ। वो अनुभव की बात है तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु जो सिखा रहे वो मेरा अनुभव से सबसे शॉर्टकट और सबसे सरल तरीका है, जो हर कोई सरल तरीके से इसको पकड़ सकते हैं। मैंने ध्यान यहाँ सीखने पर अनुभव किया कि जो हम ध्यान बाहर मैंने सीखता था तो विचारों के जंजाल में मैं फंसता था और निकलने में बहुत मुझे तकलीफ़ होता था। यहाँ गुरुजी का टेक्निक से मैं ध्यान में जब भी जा रहा हूँ तो मुझे अनुभव हुआ कि ये विचारों के जंजाल से मैं मुक्त होने में ये बहुत सरल लग रहे हैं। अभ्यास करना बाकी है, अभी तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। अनुभव और जो घटना घटित हुई है मेरे अनुभव अंतरात्मा में, तो ये बहुत अलौकिक है। इस पर मैं गुरुदेव और इस प्रोग्राम आयोजक प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बनारस शिविर से हूँ। ये अशोक श्रीवास्तव जी हैं। शिविर का पूरा आयोजन अशोक श्रीवास्तव जी ने कराया, बहुत अच्छा करवाया। अशोक जी, आपने जैसे शिविर करवाया तो आपको कैसे, मतलब क्यों लगा कि मुझे स्वामी जी को शिविर करवाना चाहिए, और क्या आपके अनुभव थे 3 दिन में आप लोगों को, मतलब कैसे लगा और आपकी कैसे परिचय हुआ स्वामी जी के साथ, थोड़ा सा आप बताइए। परिचय मेरा जो हुआ था यूट्यूब पर मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था, बहुत सर्च कर रहा था कि कोई योग ज्ञान मिले जिससे मैं सीख सकूँ। स्वामी जी का जो वीडियो देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, हमने कहा इनसे मिलना चाहिए। तो उनका शिविर अहमदाबाद में हुआ, वहाँ एक हेमा जी हैं, वो कंडक्ट करा रहे थे, उनका नंबर फ्लैश हुआ। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे अहमदाबाद में है, आप आ जाइए। अब उस समय हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो ज़्यादा संभव नहीं। तो मैंने गुरु से उन्हीं से व्हाट्सअप नंबर, फिर मैंने गुरु से संपर्क किया। तो गुरु जी बोले कि आप इसमें बॉम्बे में आप आ जाइए। हमने वही समस्या बताई कि तो संयोग से फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप से गुरु से जुड़ा, फिर व्हाट्सएप से ध्यान स्टार्ट किया। जब ध्यान स्टार्ट किया तो मुझे कुछ आनंद सा आने लगा, यहाँ थर्ड आई से वाइब्रेशन हो गई। तो उसी समय इनका जब पानीपत में शिविर में बना था तो मैंने जब आप बनारस गया तैयार हो गए, बनारस शिविर आ गई। कुछ अनुभव जो आप अनुभव पहले दिन तो मैं बैठा हुआ था यहाँ पे मेडिटेशन करने, तो पीछे जो गायक की वेट की एंट्री है ऐसे ऐसे अचानक बहुत वेट करती है, तो मुझे डर था बोला नहीं बैठना तो बात। उसके बाद ध्यान यहाँ पे जब तक ध्यान कराते ना, और ध्यान कराने के बाद यहाँ पे हमेशा